अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 6 है एजाइल ट्रायंगल। आज इसको डिस्कस करेंगे। ट्रिपल कंस्ट्रेंट पिछले लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था। ट्रिपल कंस्ट्रेंट्स कहते हैं, आयरन ट्रायंगल कहते हैं। उसमें और इन्वर्टेड ट्रायंगल में क्या डिफरेंस है उसको देखते हैं। ट्रेडिशनल ट्रायंगल ये कॉन्सेप्ट 1969 में डॉक्टर मार्टिन बर्नीस ने इंट्रोड्यूस करवाया था और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में बहुत ही फेमस एक कॉन्सेप्ट है। कंस्ट्रेंट मैनेजमेंट को लेकर, हम रिसोर्स मैनेजमेंट को लेकर और अपने ट्रेडिशनल प्रेडिक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को सामने रखते हुए हम इस फ्रेमवर्क पे चलते हैं। हमारे पिछले जो लेक्चर थे पिम बुक 6 एडिशन में, जो जो बिग डिफरेंस था और इसमें हम कौन से ट्रायंगल पे चलेंगे, अब ये मैं बताने की कोशिश करूं। देखें, यहाँ पे हम ये कहते हैं कि हमारा स्कोप फिक्स रहेगा और कॉस्ट और बजट जो है, हमारे पास टाइम है, ये अप टू सर्व अब थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहे कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहता है। यहाँ पर हम फ्लेक्सिबल, लेकिन आपका स्कोप कभी चेंज नहीं, ये फिक्स होगा। तो और क्वालिटी उसके बीच में रहेगी। हम कहते हैं कि हम कॉस्ट हमारी मिनिमम रहे और क्वालिटी एक्सट्रीम लेवल पर, हाई लेवल पर हो। ऐसा नहीं होता। आपकी जो क्वालिटी है वो डिपेंड करती है आपके कॉस्टिंग पर, आपके टाइम फ्रेम पर और आपके स्कोप पे। इसके बीच पे क्वालिटी रहेगी। तो डॉक्टर मार्टिन ने प्रेजेंट किया था कि स्कोप को आपने फिक्स रखना है और कॉस्ट और टाइम को पहले से डिफाइन करना है, लेकिन फ्लेक्सिबल है। और क्वालिटी को उसके बीच में हमने अपने प्रोडक्ट के अंदर लेकर आना है। हमारे पास टाइम कम है, कॉस्ट कम है और हम हाई क्वालिटी को अचीव करना चाह रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आप उसको, आपके कंस्ट्रेंट्स आपको अलाउ नहीं करेंगे कि आप अपने प्रोडक्ट में, अपने स्कोप में उस लेवल की क्वालिटी को लेकर आए। हाँ, अगर आप क्वालिटी को लेकर आना चाहते हैं तो आपको इस हैंड को भी इंक्रीज करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे दोनों फैक्टर्स को इंक्रीज करना है। क्वालिटी मींस रेलेवेंट सर्टिफिकेशंस जो आपसे टाइम मांगती है, आपसे कॉस्ट मांगती हैं, आप अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है क्वालिटी को अचीव करने के लिए। ये ट्रेडिशनल हमारे पास ट्रिपल कंस्ट्रेंट का प्रिडिक्टिव एनवायरनमेंट में काफी फेमस अप्रोच रही है कि ट्रिपल कंसेप्ट के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए और प्रेडिक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजर को कंप्लीट करने के लिए। अब एजाइल में क्या है, देखिए बहुत ही डिफरेंस है। इन्वर्टेड ट्रायंगल आ गया हमारे पास। एजाइल ट्रायंगल इज इन्वर्टेड ट्रायंगल, इन्वर्टेड कंस्ट्रेंट एंगल ट्रायंगल इसे कहा जाता है। हमारे पास जो अपर लेवल है ये है फिक्स्ड कंस्ट्रेंट से, हमारे पास कॉस्ट फिक्स है। लेकिन एजाइल के अंदर अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ये टोटल डिफरेंट है। आपने कॉस्ट को और टाइम को फिक्स करना है, ये फिक्स होगा, इसमें चेंज नहीं है। यहाँ पे जो ये वेरिएबल्स हमारे पास स्कोप है, ये हमारे पास है अनफिक्स्ड, ये हमारे पास वेरिएबल कांस्टेंट है। बड़ी अजीब सी बात नजर आ रही है आपको। देखें, फिक्स्ड है हमारे पास यहाँ पे स्कोप, वो हमें समझ में आ रही। फिक्स स्कोप को सामने रखते हुए हमने प्रोजेक्ट को डिफाइन किया, प्लान किया और डेवलप करने की कोशिश की फिक्स स्कोप के अंदर। अब हम आपसे ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे कॉस्ट भी फिक्स है, टाइम भी फिक्स है, लेकिन स्कोप डिफाइन नहीं है। हमें स्कोप का सही से पता नहीं है, ये वेरिएबल है। दिस फैक्टर इज वेरिएबल, दिस वेरिएबल इज कांस्टेंट वेरिएबल, दिस एरिया। वहां पे कॉस्ट थोड़ा वेरी कर सकता था प्रीवियसली, लेकिन यहाँ पर आपका जो स्कोप है वो डिफाइन नहीं है। तो काफी इंटरेस्टिंग है कि आपको अपने स्कोप का ही पता नहीं, अपने काम का नहीं पता, लेकिन आपने कॉस्ट और टाइम को फिक्स करके दे दिया कि भाई ये 6 महीने में ये काम मुझे इतने डॉलर के अंदर कंप्लीट करके दीजिए। हालांकि काम का तो मुझे पता ही नहीं, अंदाजा ही नहीं, आपके कस्टमर को भी रिक्वायरमेंट का नहीं पता कंप्लीट। ये है चैलेंज और यही है पॉइंट कि हम एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को कंप्लीट कैसे करते हैं। और यही वजह है कि एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजर्स की वैल्यू मार्केट में इतनी ज्यादा क्यों है। जहाँ पे कॉस्ट हमारे पास फिक्स था तो वहां तो हम क्वांटिटी सर्वे करके, वहां पे हम प्रीवियस रेफरेंसेस को यूज करते हुए, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को सामने रखते हुए हम अपने प्रोजेक्ट को अच्छे से प्लान कर सकते थे। अब ये है कि मेरे पास कॉस्ट भी कम है, टाइम भी कम है और जो काम है वो भी डिफाइन नहीं है। उसका भी पता नहीं कि यार ये काम कितने टाइम में होगा और कितनी अमाउंट में होगा। ये है एक्चुअली इन्वर्टेड ट्राइंगल या एजाइल ट्राइंगल कॉन्सेप्ट। कंस्ट्रेंट्स है इन्वर्टेड। तो यहाँ पे इस चीज को सामने रखते हुए हमने कंप्लीट एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्ट्रेटजीज को डिफाइन करना है। क्या है वो, कौन सा तरीका है
वो प्रोसीजर्स क्या है, वो मेथड्स क्या है, वो प्रिंसिपल्स क्या है, जिससे मार्केट में लोग इस इन्वर्टेड ट्राइंगल से फायदा उठा रहे हैं। यहाँ पे क्वालिटी हमारे पास उसी तरह ट्राइंगल के अंदर रहेगी, क्वालिटी भी। लेकिन यहाँ पे एक जो समझने वाली चीज है कि जो वेरिएबल है, अनफिक्स्ड वैल्यू है, वो है स्कोप की, अनफिक्स्ड। और जो फिक्स्ड चीजें हैं वो है आपकी कॉस्ट और वो है आपका टाइम। तो इसी को, यही है कॉन्सेप्ट, इसको अब समझना है, इस किस्म के प्रोजेक्ट हमने कैसे कंप्लीट करना है। ये है एजाइल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो सी यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर।